भगवान को थिन्नन ने आंख की पेशकश। ब्राह्मण को इस भक्त के बारे में जिज्ञासा हुई जिसकी स्वयं भगवान ने प्रशंसा की। ब्राह्मण कुछ झाड़ियों के पीछे छिप गया। हमेशा की तरह हाथों में मांस, बालों में फूल और मुंह में पानी लिए थिन्नन बहुत जल्द आ गया। हमेशा की तरह थिन्नन ने शिवलिंग को स्नान कराने और भगवान को जो कुछ भी लाया उसे चढ़ाने की अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। अचानक उसने देखा कि भगवान की बाईं आंख से कुछ निकल रहा है। भयभीत वह दौड़ा और जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और समस्या को ठीक करने की उम्मीद में उन्हें आंखों पर लगाया। इसने इसे और भी बदतर बना दिया क्योंकि खून रिसने लगा था। उन्होंने कुछ और उपाय आजमाए जिनमें से कोई भी काम नहीं आया। अंत में उसने फैसला किया कि समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका भगवान को अपनी आंख की पेशकश करना है। अपने एक चाकू से उसने अपनी बाईं आंख को उसके सॉकेट से बाहर निकाल दिया और उसे लिंग पर रख दिया। एक बार खून बहना बंद हो गया और थिन्नन ने राहत की सांस ली। वह खुशी के मारे चारों ओर नाचने लगा। अचानक वह ये देखकर चौंक गया कि भगवान की दाहिनी आंख से भी अब उसी तरह खून बह रहा है। उन्हें अब इसका उपाय पता था और उन्होंने अपनी दूसरी आंख भी चढ़ाने का फैसला किया। लेकिन एक बार जब उसने अपनी दाहिनी आंख निकाल ली तो वह कैसे देखेगा कि उसे कहाँ रखा जाए। उसने 1 मिनट के लिए सोचा और एक उपाय निकाला। उसने अपना एक पांव उठाकर उस स्थान पर रखा जहां यहोवा की दाहिनी आंख थी। अपने चाकू से उसकी दाहिनी आंख को उसके सॉकेट से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। कन्नप्पा नयनार शिव अपने भक्त द्वारा इस महान बलिदान को देखने के लिए सहन नहीं कर सके और उसके सामने प्रकट हुए। तुरंत थिन्नन की दृष्टि वापस आ गई और उसने पूरी तरह से प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम किया। ब्राह्मण भी छिपकर बाहर आया और उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उनकी भक्ति के लिए उनकी प्रशंसा की अपने तरीके से दी। उन्होंने विशेष रूप से थिन्नन की प्रशंसा की और उन्हें संत घोषित किया, एक नयनार जैसा कि शिव के सबसे महान भक्तों के रूप में जाना जाता था। चूंकि उन्होंने भगवान के लिए अपनी आंखें, तमिल में कन का अर्थ आंख, छोड़ दी थी, इसलिए उन्हें कन्नप्पा नयनार के नाम से जाना जाएगा।